डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। थैंक यू शिवम। डॉक्टर जितेंद्र शाह जुड़ गए हैं, हाँ जी। आ गए, और मिस्टर कुशल भंसाली जी भी आ गए हैं, दोनों जुड़ गए हैं। हाँ जी, वो भी आ गए हैं। ओके, 58। सभी को, प्रतिभागियों को जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर राजमल जैन इस जैनम चैनल की ओर से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज के हमारे जो है वो आदरणीय श्री कुशल जी भंसाली हैं, जो एक उद्योगपति हैं, और उनका परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं। वो उनका परिचय दें और उन्हें आमंत्रित करें अपना प्रवचन देने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र शाह। और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। नमस्कार प्रोफेसर राजमल जी साहब और हमारे सभी श्रोतागणों को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच श्री कुशल भाई बंसाली, एक युवान सफल उद्योगपति, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने व्यवसाय में बहुत सारी ऊंचाइयां प्राप्त की है। सफलता के शिखर पर चढ़ने के बाद भी उनमें इतनी नम्रता है और ज्ञान के प्रति इतना अधिक रुझान है कि हम उनको देखते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें नॉलेज के लिए और जैन शासन के, जैन धर्म के प्रभावना के लिए सबसे ज्यादा महत्व हमारे नॉलेज पर देना चाहिए। कुशल भाई बंसाली एक संभ्रांत परिवार में जन्म पाकर के अपने माता और पिता से संस्कार और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अपने व्यवसाय में लगे और व्यवसाय में ही सफलता प्राप्त करने के साथ साथ धर्म के प्रति उनकी जो भावना है उसके कारण अनेक संत महात्माओं के संपर्क में आते हुए आत्मा के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए एक जो बहुत बड़ी जिज्ञासा उनमें प्रकट हुई और उस आत्मानुभूति के लिए सतत वो अपने आप के कार्यों में वो चिंतनशील रहते हैं। कोई भी कार्य करने के साथ साथ अपने आत्मा के भावों को भी वो खोजने की कोशिश करते हैं। आत्मा की बात हमेशा केंद्र में रखते हैं। अनेक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। विरायतन जैसे शैक्षणिक संस्था के साथ जुड़ करके उन्होंने जहाँ जहाँ जिनालय, वहाँ वहाँ विद्यालय जैसे सूत्रों को चरितार्थ करने के लिए एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। जैसलमेर जैसे हमारे बहुत बड़े समृद्ध पांडुलिपि संग्रह के साथ साथ जैसलमेर में एक बहुत बड़े संग्रहालय, म्यूजियम की एक बहुत बड़ी योजना के साथ जुड़े हुए हैं। अभय कुमार के साथ जुड़ते हुए पुणे में उन्होंने जैन म्यूजियम की परिकल्पना में अपना यथायोग्य प्रदान किया है। और साथ ही साथ गुरुकुलम जैसी हमारी एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली के साथ भी जुड़ करके उन्होंने एक नई परंपरा के जो हमारी शिक्षा प्रणाली का है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी गुरुकुलम प्रणाली का की बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। इसके साथ श्रुतरत्नाकर के साथ जुड़ करके नॉलेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कुशल भाई बंसाली बहुत ही उत्सुक है। उन्होंने देश विदेश का परिभ्रमण किया है। इटली में हमारे क्रिश्चियनिटी के सर्वोच्च गुरु पोप को मिलकर के उन्होंने जैन धर्म की महत्ता की बात की। और लंदन में
ब्रिटिश म्यूजियम में भी जाकर के वहाँ के हमारे पांडुलिपियों की सुरक्षा की बात की है। तो हर एक बात में कुशल भाई बंसाली अपने आप में जैन धर्म का किस प्रकार से पूरे विश्व में प्रचार हो उसके लिए कटिबद्ध हैं। ऐसे एक युवान जैन धर्म के अति आस्थावान और नॉलेज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने की भावना रखने वाले युवान उद्योगपति श्री कुशल भाई बंसाली को मैं आमंत्रित करता हूं आज के अपने व्याख्यान के लिए। श्री कुशल भाई बंसाली। जय जिनेन्द्र। आज के इस मांगलिक प्रसंग पर पूरे भारत से पधारे हुए चरितार्थ ज्ञानी मेरे वडील सभी बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चरम तीर्थाधिपति आदिश्वर दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के विश्व के महान साइंटिस्ट, मैं महान साइंटिस्ट कहूंगा, वर्तमान तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे गुरु मुझे आज इस स्टेज तक लाने के लिए श्री जीतू भाई शाह को मेरे चरणों में कोटि कोटि वंदन। इसरो साइंटिस्ट राजमल जी साहब, मेरे सभी भाइयों बहनों और मेरे मित्रगण, इस प्रसंग पर कुछ बोलना, अपने आप को इस तरह से ढूंढना है, इस तरह से एक सफर में जाना है कि जो आज का जो विश्व है, जो विश्व की प्रणाली का समय काल भाव जो चल रहा है, वहां पे हम जैसे युवानों की जो 50s में है, जिन्होंने आधी जिंदगी से बोल सकते जी है और आधी जिंदगी जीने वाले हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जीवन क्या होना चाहिए, किस रास्ते पे वो चलने चाहिए, ताकि जीवन का जो मर्म है, जो एक धर्म है या एक कर्म है, उसको हम सही तरह से जी सके। मेरा ये एक लक रहा, एक सौभाग्य रहा कि अहमदाबाद राजनगरी एक धर्म नगरी है और उसमें भी विशेषतः जैनों की महानगरी है। यहाँ पे आचार्य भगवान, गुरु भगवान, ज्ञानी और कई ऐसी संस्था है जो आपको अविरत आगे लेके आपको बताते रहते हैं कि भाई आज के टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमें क्या चेंजेस के साथ डेवलप करना है। मेरा 3 साल के पहले जो विजिट हुई इटली में, और 3 दिन में जो मेरे में परिवर्तन आया, वो शायद मेरा पाया है आगे के इस जीवन में। और मुझे जो लगा हुआ कि भाई एक हर विश्व में हर धर्मों का एक दर्शन होता है, पर जैन दर्शन में इतनी सूक्ष्म बातें कही गई है कि दुनिया की लगभग हर प्रॉब्लम्स कही है या हर तरह से कैसे को एग्जिस्टेंस हो उसके सॉल्यूशन है। मैंने जस्ट वहां पे 2 दिन के बाद जब मैं विजिट में डेलीगेशन में था, तो वहां के टीम के साथ में क्लोज हो गया। तो हमने जस्ट पूछा कि भाई विश्व में तो हजारों धर्म है, आपने विशेषतः जैन धर्म को बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया। तो कहा कि भाई हमारी ये 2-3 साल की रिसर्च थी कि आने वाले समय में प्रभु महावीर के सिद्धांत ही ग्लोबल इम्पैक्ट रखेंगे, सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण होंगे और विश्व को उन सब दर्शन, उन सब सिद्धांतों के प्रति गौर से चिंतन करना पड़ेगा। अहिंसा का हो, हम नॉन वायलेंस के, और आज की दुनिया में हम पिक्चर देख रहे हैं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं जस्ट एक शेयर मॉडल में आऊंगा, फिर मेरे गुरुजी सब यहाँ पे है, हम एक ब्रेनस्टॉर्म करके हाउ डू वी टेक मोर ऑफ दिस जैनिज्म नॉलेज टू द ग्लोबल लेवल, ये मेरे आज की इस सभा से इच्छा है। तो मेरा प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करूं, बेसिकली दैट इज मेरी एक जस्ट विनती है ये संचालकों से कि कैन आई शेयर माय प्रेजेंटेशन राजमल जी सर? आई हैव अ स्लाइड शो, आई वांट टू डू अ प्रेजेंटेशन। यस, यू कैन शेयर, शेयर बीच में होता है, यू कैन शेयर। थैंक यू सर, थैंक यू। कई बातों की जब हम अलग अलग धर्मानु लीडर्स से मिलते हैं और वहां पे पता चलता है कि भाई बेसिकली हमारे से कई ज्यादा नॉलेज जैनिज्म का उनको होता है, तब मैंने देखा कि भाई पूरा चिंतन करना, पूरा उसका स्टडी करना और अनुभूति करना वो इम्पोर्टेंट है। तो 2 साल से मेरा 2-1 घंटा रोज का थोड़ा वांचन और थोड़ी साधना के रूप में मैंने जो अनुभूति की, वो भी मैं आज एक प्रेजेंटेशन करके किस तरह से हम एक लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चिंतन आप सबके सामने में रखूंगा। Once this slide show starts, I will start this.
have your PDF file, right? Yes. Share. You can share. Share button is there. Yeah, perfectly, sir. आज का हमारा जो विशेषतः टॉपिक है, जैन दर्शन आज के विश्व की आवश्यकता, इनफैक्ट आज के मानव जीवन की आवश्यकता कह सकते हैं, आज के श्वास की आवश्यकता कह सकते हैं, आज के जिंदगी जीवन की ये स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं। जैन दर्शन मैं जस्ट एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं पदार्थ में जाऊं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर राजमल जी साहब अच्छी तरह से? Yes. ओके आ रहा है, ठीक आ रहा है। परफेक्ट। बेसिकली मेरे इस आज के इस संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो जैनिज्म इज अ पाथ टू स्पिरिचुअल प्यूरिटी एंड एनलाइटनमेंट। पूरा विश्व आज एम्पावरमेंट का शब्द यूज करता है और जैन दर्शन में एनलाइटनमेंट है। जो आनंद, जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान हमारे अंदर है, वो डिसिप्लिन वे से हम उसको खुद ही देख सकते हैं, हम खुद ही उसके कर्ता नहीं, हम भोक्ता भी बन सकते हैं उस अहिंसावाद से। सो बेसिकली जैनिज्म में प्रभु महावीर का सबसे बड़ा कहना था कि ये कोएग्जिस्टेंस का विश्व होना चाहिए, जहाँ पे अहिंसा उसकी मेन टूल होना चाहिए। अहिंसा है तो ही ये विश्व में सुख शांति हो सकती है। लिव टू लिव एंड लेट लिव। हम परस्पर अच्छी तरह से अहिंसा मार्ग को ही सबसे मेन मार्ग बताया एंड इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। सो अहिंसा का पाथवे ही विश्व को शांति का पाथवे है। दैट इज द कोर ऑफ जैनिज्म। तो ये जो पदार्थ जब पता चलता है उसमें सूक्ष्म में जाते हैं तो मानसिक हिंसा की तरफ भी बात करते हैं, भाव हिंसा की तरफ भी बात करते हैं कि जो प्यूरिटी है वही हमारा मेन ज्वेल है, वही जेम है, वही हमारा पदार्थ है। और अगर उसमें भी आप कुछ भी डिस्टर्बेंस करते हो सो दैट अगेन इज ए हिंसा। प्रभु महावीर ने उस सूक्ष्म रास्ते से कि आपको इतने भाव से आपको भव्याति भव्य जीव बनना है और मोक्ष मार्ग की तरह आगे बढ़ना है। सो दैट इज द पाथवे टू अहिंसा। नाउ इस अहिंसा के में कर्म थियरी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया और कर्म ग्रंथ का इतना बड़ा सोर्सेस है, अगर उसका कहें तो ये पूरा मेरे को लगता है 1 महीना भी कम पड़े। और अभी नेक्स्ट वीक अपना पर्यूषण स्टार्ट होने वाला है। तो कर्म थियरी में बहुत सिंपल है। प्रभु महावीर ने कहा कि भाई ये पूरा प्रिंसिपल जो गवर्न कर रहा है सक्सेशन ऑफ लाइफ, हमें भवांतर लेने पड़ते हैं, हम एक भव से 84 लाख जीव योनि में भटकते हैं। कर्म मार्ग में ये पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कही कि हमारी मन वचन काया कर्म से जुड़ी हुई है और उसमें आप किस तरह से आपकी भाव जगत को रखते हैं वो आपके सुख दुख का निर्माण करते हैं और आप खुद ही आपके अच्छी तरह से अच्छे कर्म के आप निर्माता हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन कर्मस। ये इतना बड़ा साइंस है कि अगर हम चिंतन करने बैठे हैं तो शुद्ध कर्म, भगवान ने कहा आप कायोत्सर्ग में आइए और एक आप दृष्टा भाव से देखते रहिए, आपके कर्म की निर्जरा होते रहिए। प्रॉब्लम्स भी बताए, सॉल्यूशंस भी इंस्टेंट दिए और इजी सॉल्यूशंस दिए। तो कई बार ये जब साइंस में जाते हैं और इंस्टेंट जब शांति मिलती है तो ये फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म की कर्म थियरी एक बहुत बड़ा साइंस है। आज मैं बहुत संक्षिप्त में लूंगा क्योंकि मुझे काफी कुछ कहना है, पर अगर हर आदमी अपना कर्तव्य समझ के इस कर्म थियरी को समझ लें तो मुझे लगता है कि कई झगड़े, कई इश्यूज और हम सुख के सागर बन सकते हैं। दैट इज व्हाट द मेन फंडामेंटल इज। आई वुड शेयर माय नेक्स्ट स्क्रीन। जैनिज्म के सबसे 5 प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंस दिया है। अहिंसा, जो हम नॉन वायलेंस कहते हैं, सत्य, ओनली स्पीक द ट्रूथ, सत्य की हम और सूक्ष्म में जाए तो सिद्धांत जो है जैनिज्म के वो सत्य आधार है और सत्य एक शाश्वत रूप है। और जब ये कहते हैं कि भाई उन सिद्धांतों में आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, ये सत्य है, उसको सिर्फ फॉलो अप कर सकते हैं, उनकी मान्यता को आप आगे ला सकते हैं। सत्य की बहुत बड़ी महिमा है और अपनी जो तीर्थंकर निर्माण होते हैं वो एक परम सत्य के साथ, परमात्मा के साथ केवली बनते हैं, तो ये सत्य ही उनका सहारा होता है। और अपने इस पंचमारे में शायद नहीं हो, बट कई जीवन में कई बदलाव और कई उसकी सफरिंग्स को इस सत्य के आधार पर हम खत्म कर सकते हैं। अस्ते, डू नॉट स्टील। आज के विश्व में तो हमारे पास जितना हो सके हम किसी न किसी पे आक्रमण करके, जब इतना बहुत मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो अस्ते, ये डू नॉट स्टील का एक बहुत बड़ा माध्यम है सुखी जीवन का, विश्व में शांति का। फिर ब्रह्मचर्य,
अगर आज की तारीख में हमने देखे ये लॉकडाउन और कोरोना जो हुआ है, इतना कुछ नेटफ्लिक्स, इतना कुछ अलग अलग अमेजॉन प्राइम और पूरा कस्टमर्स करने के लिए जो एक हमारे मानसिक तरह से जो हमें थोड़ा सा व्याभिचार की तरफ कहिए या व्यसन की तरफ कहिए, प्रभु महावीर ने कहा कि भाई आपको जिस पथ पे चलना है तो ब्रह्मचर्य एक वीर्यलक्षी बात है, और वो वीर्य जब स्ट्रांग होता है तो आपकी गति दूसरी होती है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्ग में टूल बताया। और मैं अब सबसे बड़ा आऊंगा अपरिग्रह। अटैच रहना है पर साथ में डिटैच रहना है। डिटैच फ्रॉम द मटेरियल थिंग। अपने को अगर 4 ड्रेस चाहिए, आप 4 की जगह 5 रखिए, पर अगर 25 लाते हैं तो वही हमारे लिए अशांति का कारण बन जाता है। हम 2 घर है और तीसरा घर बनाते और मेंटेन नहीं करें तो उसकी फाइल हमारे में चलती चलती है कि भाई वो घर ठीक नहीं है। हमारे पास जो है उससे हम सुखी न होके जो नहीं है उससे जो दुखी होते हैं, वो अपरिग्रह का सिद्धांत मैंने अभी स्टार्ट किया अप्लाई करना, और मुझे लगता है कि कोई जीवन जरूरत ही नहीं है। और आज जब पूरा विश्व सस्टेनेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो प्रभु महावीर ने तो 2500 साल पहले, और जैनिज्म में तो लाखों वर्ष से ये पालन हो रहा है अपरिग्रह का, क्योंकि हमारे में तो सबसे बड़ा मार्ग ही संयम मार्ग है। और संयम चारित्रों को, संयम सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्रों को सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया। हम ये संसारिक सुखी से दूर मोक्ष मार्ग कैसे मिले, उतनी तक की जो एक डेफिनेशन क्लियरली की हुई है, इस चीज को हम जितना नमन करें और प्रभु महावीर के इन सिद्धांतों को फॉलो करें तो आई थिंक इट्स परम सुख और परम ज्ञान का ये मार्ग है। आज हम आजाद भारत में बैठे हैं और कोरोना से 3 से 4 महीना हम लॉकडाउन, थोड़ा अंशतः लॉकडाउन रहा, कई बीमारियां हुई, कई लोग मरे। पर अगर हम देखें कि ये वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मांसाहार से हुई, हम कहे चाइना से हुई, लोग मांसाहार खाते थे। पर अगर हम देखेंगे कि इस वायरस का इतना आक्रमण, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम अकुदरत हो गए, अननेचुरल बन गए, एबनॉर्मल बन गए, बट उसका मेन सोर्स अगर हम देखना चाहें तो वो एक एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है वायरस। बट इस छोटे से सूक्ष्म जीव ने, मुझे लगता है, पूरी अपनी आज के इस विश्व को एक थमासा दिया, एक रोक सा दिया है। पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना एक 2 युग का परिवर्तन कर दिया है। पर प्रभु महावीर का जब ये सिद्धांत देखे कि हर जीव, सूक्ष्म जीव का भी उतना ही महत्व है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कोई भी, हर जीव को एक अधिकार है जीने का, और आप उसे कहीं पे भी थोड़ा भी दुख नहीं पहुंचा सकते। ये जो छोटे छोटे सिद्धांत महासिद्धांत बन जाते हैं, और कब ये अगर हम नहीं पालते हैं तो महामारी का रूप लेता है। तो ये हमने अनलॉक में काफी कुछ देखा, और इस अनलॉक में हम काफी कुछ स्पिरिचुअल भी हुए, और अपनी जो आजादी मिली वो उसका सबसे बड़ा अगर दृष्टांत है तो हमारे राष्ट्रपिता करमचंद अपने गांधी जी ने एक ही टूल अपनाया, अहिंसा का। पर आज जो हम आजादी कर रहे हैं, प्रभु महावीर के इस सिद्धांत को उन्होंने अप्लाई करके हमें आजाद भारत का निर्माण करवाया। हम दोनों आज के युग के महात्मा और हमारे महावीर महात्मा दोनों को हम प्रणाम करते हैं। अब जब हम आते हैं कि भाई आज की तारीख में हर रोज यही न्यूज देखते हैं कि भाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लास्ट 20 साल 22 साल में से सबसे वार्मेस्ट रहे, 2050 में 1 बिलियन पीपल को नए घर चाहिएंगे, और हम उसकी कितनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आगे कुछ बढ़ रहा है, बट उसमें प्राकृतिक का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जितनी नेचुरलिटी हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उससे जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, प्रभु महावीर ने तो कहा कि भाई सबसे बड़ा आपको प्रोटेक्शन करना है वो है क्लाइमेट प्रोटेक्शन करना है, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है। और आप कहीं पे भी हर नेचुरल बिलोंगिंग्स में जीव है तो आपको बहुत ही ढंग से काम करना है। तो इस तरह से हमें ये पूरा ध्यान रखना है। और प्रभु महावीर का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप पानी को घी की तरह यूज करें। ऐसा समय आएगा जब इतना कम पानी है, फ्रेश वाटर, तो प्रभु महावीर के ये सिद्धांत कितने साइंटिफिक थे आज से हजारों साल पहले। और आज हम जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के विश्व में अगर ये क्लाइमेटिक चेंज आ गया तो भी हमारी लाइफ शॉर्ट हो सकती है। आई थिंक जैन दर्शन में तो ये बात हजारों साल पहले कही गई थी। तो अभी पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पूरे लीडर्स मिल रहे हैं और हर कोई अभी क्लाइमेट के बारे में ही कर रहे हैं। तो अपना जो जैनिज्म का सिद्धांत लिव एंड लेट लिव, एंड हर तरह से हर संसाधनों की रक्षा करो
और किसी को भी जरा भी हानि मत पहुंचाओ। तो आई थिंक ये जो आज के समय में जैनिज्म का ये सबसे बड़ा दर्शन है कि अपना क्लाइमेट चेंज जो हम आज भुगत रहे वो प्रभु महावीर के सिद्धांत से हम विपरीत गए, उसके कारण हम भुगत रहे। एक सबसे बड़ी बात कही कि भाई हमें शाकाहार बनना चाहिए। और आज का जो ये मॉडर्न हेल्थ साइंस, आज के टाइम में तो 3 चीजें रह गई है, हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मोनी। और जो ये हेल्थ में सबसे बड़ी चीज आ रही है, तो अभी पूरा विश्व में, अमेरिका में ये कह कि भाई 2030 तक 25 to 30% लोग वीगन बन जाएंगे। और कई साइंटिस्टों का अभी ये बेसिक सॉल्यूशन आया है, इवन यूएन तक बोल रहा है कि भाई प्लांट बेस्ड डाइट कैन स्टॉप द क्लाइमेट चेंज। कई बीमारियां आपकी प्लांट बेस्ड डाइट, अपना वेजिटेरियनिज्म, जैन आहार से काफी कुछ हम ठीक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इवन वीगन हैव द बेस्ट बीएमआई। ये 40,000 लोगों पे स्टडी करने के बाद ये एक दृष्टांत निकाला था। सो बेसिकली विश्व को कहीं ना कहीं एक पाथवे वेजिटेरियनिज्म का आना पड़ेगा। और अब वर्ल्ड में एक चेतना जग रही है, एक ये जागृति आ रही है कि नहीं, आधा शाकाहारी विश्व तो बनेगा। और लोग जो अभी एजुकेटेड युवा वर्ग आ रहा है वो काफी कुछ इसको फॉलो अप कर रहे हैं। पर प्रभु महावीर का तो सबसे बड़ा अहिंसा, और ये जो जैनिज्म की लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में जो एक भोजन का पदार्थ है, जैसा अन्न वैसा मन, और जिस तरह से हम आहार करते हैं वैसा ही हमारा विहार होता है। तो यही फंडामेंटल्स आज विश्व को जरूरत है। और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जिसने अपनी शाकाहार रखा, और आज की तारीख में तो कोरोना वेजिटेरियन लोगों में कम आया, ये मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड बता रहे थे। मैं उसके बारे में ज्यादा इतमत नहीं करूंगा, बट एक चिंतन चलता है कि भाई आज जैसे देखने जाए अपने 16,000 साधु भगवंतों में रेयर है कोरोना। क्यों? कि ये सबसे बड़ा भाव है कि भाई जैनिज्म की लाइफस्टाइल आज विश्व में घूम के वापिस आए। आज हमें गर्म पानी पीना है, काढ़ा लेना है, मुंहपत्ती बांध रहे हैं हमें अर्ली फूड जिसे हम चौवियार कहते हैं, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी रहे। मेटाबॉलिज्म से इम्यूनिटी जो आज की तारीख में हाई वर्ड हो गया है, तो इम्यूनिटी के लिए वेजिटेरियनिज्म फूड हैज बिकम द मेन सोर्स। एंड अगर अपने ये विश्लेषण करें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो आई थिंक प्रोडक्शन ऑफ मीट कंट्रीब्यूट्स 40.5% टू द कार्बन एमिशंस, मोर देन प्लेन्स एंड कार्स। तो ये जो विश्व को अभी एक चिंतन पे आना पड़ेगा कि अगर हम वेजिटेरियनिज्म को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जितनी हिंसा है, जो परिवार में कलह, जो आप देखें तो हर कोई का अशांति का वातावरण, आई थिंक सबसे बड़ा इसमें फूड का पार्ट है। एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी हाल ही आपने लास्ट 2 महीने पहले पेपर में बहुत हुआ था कि एंशिएंट वैक्सीन फॉर कोविड-19, अपनी जैन वैक्सीन, वेजिटेरियनिज्म जो फूड है जैनिज्म का, वही सबसे बड़ा वैक्सीन है। और उसमें काफी लिखा था कि इंडिया शोज ए डिफरेंट पिक्चर एज द लर्निंग देयर इज टुवर्ड्स प्लांट बेस्ड फूड, अपना जो जैनिज्म का फूड, अटेस्टिंग टू द प्राइमेसी ऑफ फार्मिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे हम जो आए, और उसमें तो क्लियर लिखा था कि जैन्स आर बिकमिंग ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ए वर्ल्ड रेवेज्ड बाय कोविड। जब इतनी सारी बीमारियां आ रही है तो जैन्स हैव बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये विश्व के हर बेसिकली पूरा ये एक बड़ा फेथ बेस हो गया है कि भाई नहीं, ये जो जैन्स का ये जो वेजिटेरियनिज्म फूड है, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो vegetarianism is the ancient Jain vaccine against all type of corona viruses। ये पूरा अगर जब न्यूज प्रिंट मीडिया उस पर फोकस कर रहा है, तो आई थिंक वी नीड टू टेक ए कॉल कि नहीं, इसको और हम स्ट्रांगली कैसे अपने साइंस को प्रमोट करें, और कैसे और इसको स्ट्रांगली वर्ल्ड के सामने रखें, और एक हेल्थ, बीमारी फ्री, डिजीज फ्री वर्ल्ड को लाए। ये एक बहुत बड़ा साइंस आगे आ सकता है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि भाई हर चीज में जीव पदार्थ है और असंख्य जीव है, और उस जीव की वापस इफेक्ट्स होते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू टेक टोटल केयर ऑफ द छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव का हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये जैन दर्शन में तो हजारों साल पहले कहा गया था। एंड ये मेरे को बहुत इंप्रेस किया कि इतना साइंटिफिक डेटा और एसेट है, तो क्यों नहीं हम उसको बना के हमारे जीवन को और सुखी बनाए। जैनिज्म की हेल्थ इफेक्ट्स में तो अगर हम तप के मार्ग पे जाएं, तो अठम जो अपना 3 उपवास है, जिसमें टोटल सेल्स का रिजुविनेशन होता है,
और जापान में तो इस पे नोबेल प्राइज मिला साइंटिस्ट को। और ऑटोफेगेसी के 3 दिन में जो सेल्स पूरी रिजुविनेट होती है, तो आई थिंक दिस हैज बिकम ए बिगेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। कि कैसे हम उन्नोदरी तब करें कि भाई खाने के बाद एक थोड़ा 10% कम खाए, मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है। हमारे में एकासना बियासना है और आज दुनिया पूरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रही है। पूरा मेडिकल साइंस इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ ध्यान दे रहा है। और ये जैन तप साधना, एकासना बियासना, ये जो 50 दिन कई लोग पर्यूषण के टाइम बियासना भी करते हैं, एकासना करते हैं, अठाई करते हैं, उपवास करते हैं, ये सबसे बड़ा एक साइंस है खुद के हेल्थ को रिजुविनेट करना बॉडी को। सो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग। और उससे पूरे हेल्थ का हर पार्ट अवयव को एक नई जान मिलती। तो दिस इज व्हाट अपने जैनिज्म के सिद्धांत में ये एज ए लाइफ प्लान से अपने को दिखाया हुआ था। अब हम जाए सबसे बड़ा सिद्धांत, आज जो विश्व को सबसे बड़ा जरूरत है अपरिग्रह की। अपरिग्रह इज द बेसिक थिंग कि भाई हम जितना चाहिए उतना परिग्रह करें, हम कमाएं, खूब पैसा बटोरे, पर ऐसा नहीं है कि भाई उसको परिग्रह कर करके दान भी नहीं करें, हम उसको वापस डोनेट नहीं करें, हम विश्व के कल्याण के लिए नहीं यूज करें। प्रभु महावीर के सिद्धांत में उन्होंने जब पूरा संसार छोड़ा तो लास्ट में जब वो विहार कर रहे थे तो एक भिखारी आया और उसके कपड़ा नहीं था। प्रभु महावीर ने तो वो भी कपड़ा दे दिया। ये देखिए, ये अपरिग्रह की चरम सीमा थी। तो आज जब विश्व पूरा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जब 1% वर्ल्ड के पास, कई बार ऐसे पेपर में पढ़ते हैं कि 80% से ज्यादा जितने लोगों की एक तरफ 80% पॉपुलेशन के पास जो वेल्थ है वो 1% की तरफ है। बट दे आर बिकमिंग ए फिलैंथ्रोपिस्ट। वॉरेन बुफेट, बिल गेट्स, अपने अजीज प्रेम जी, रतन टाटा, हमारे झगड़ू शाह, हमारे बामाशाह जैनों के जो मुट्ठी हाथ खोल के डोनेट कर रहे हैं। सो दिस अपरिग्रह के सिद्धांत को यूज करें तो इक्वालिटी आने से विश्व के कई इश्यूज खत्म हो सकते हैं। पर हमारे में तो सम्यक जब चारित्र लेते हैं तो हम तो सब कुछ छोड़ते हैं। वी डोंट इवन यूज के लाइट, कपड़े, सब कुछ हमारा कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से अपरिग्रह के सिद्धांत को आज के विश्व में हम ज्यादा उसको फैलावा करें और लोगों को ये पता चल जाए कि भाई पैसा वो अपने खुशी का कारण नहीं बन सकता है। अपने जो जैन दर्शन या जो भी अपनी बिलीफ सिस्टम है, हमारी मान्यता है, उसको, फेथ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस तरह से करें तो ये अपरिग्रह की चीज को ही हम आगे बढ़ाएं। ये मेरा फंडामेंटल पता चलता है। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग मॉल में जाते हैं, इतना सेल है, इतना कुछ खरीदते हैं, पर आखिर वो कपाट में ही रह जाते हैं। और अभी तो लॉकडाउन में ऐसी हालत है कि भाई ज्यादातर आपको 4-5 ड्रेस या 10 ड्रेस से ज्यादा हमें यूज करने की भी नहीं पड़ी। और कई तो शादियों के ड्रेस ऐसे के ऐसे हम लोग वो म्यूजियम की तरफ पड़े हुए, कई हमारे बहनों के गहने तो वो ऐसे के ऐसे लॉकर में पड़े हुए, और कईयों के पैसे तो बैंक में ही पड़े हुए। तो यहाँ ये समय इट्स कीप ऑन चेंजिंग, विश्व बदलता रहता है, हर पल अगला पल चेंज है। अपरिग्रह का सिद्धांत उसको पूरा करें तो कई पॉवर्टी का कई लेवल डाउन हो सकता है। और इवन जो ये वेल्थ, जो इनइक्वालिटी से जो धमाल झगड़े, इतनी सारी इश्यूज खड़े हो रहे हैं, और आप देखो तो हर जगह एक जो भय का वातावरण, इनसिक्योरिटी है, वो सब अपने उसके सॉल्यूशंस ला सकते हैं। अब हम अगर आगे बढ़े कि भाई डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक अपरिग्रह के सिद्धांत को इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कमाना है, हमें वेल्थ बेस्ड वर्ल्ड चाहिए, हम कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। सो डिफॉरेस्टेशन, इसको भाई हर तरह के हम जंगल को काट के जमीन ज्यादा से ज्यादा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, बट डू वी नीड दैट? किस स्टेज में हमें कितनी जरूरत है, वो चिंतन करके हम प्रकृति संपदा को भी अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो ये सिद्धांत कि भाई जो अगर जरूरत नहीं हो उससे आगे हम कोई नेचर को कुछ भी अपने किसी भी भाई को डिस्टर्ब नहीं करें। और अगला भाई अपने में तो दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया हुआ है जैनिज्म में। तो वो दान एक ऐसे कि साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक भाई का ध्यान रखना कि अगर हमारे पास वाला भाई खुश नहीं है तो मैं खुश नहीं हो सकता हूँ। ये फंडामेंटल स्टेप पे जाते हैं। तो अगर मैं पेड़ लगाऊं नहीं पर पेड़ नहीं काटूं, ये भी अपरिग्रह के सिद्धांत से काफी मेल खाता है कि भाई नहीं, हमारे को कोई राइट नहीं है किसी को भी डिस्टर्ब करना। ये विश्व में अगर ये छोटे छोटे टूल्स को अडॉप्ट करके वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट होती है तो यही प्रकृति वापस से क्लाइमेट चेंज करती है,
हमारा टेम्परेचर कम रहता है और मनुष्य का मन जो संभाव में रहे, शांत रहे, तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इन सब चीजों को हम अडॉप्ट करें और विश्व के सामने रखें, एक कम्युनिटी बनाए जो इसके सामने लड़े, तो देयर कैन बी ए चेंज। इकोलॉजिकल बैलेंस आज डिस्टर्ब हुआ है और जैनिज्म का सबसे बड़ा थियरी है कि वी विल हैव टू बिकम ए इको वॉरियर, और हम इको वॉरियर ही थे। भगवान महावीर भी घर छोड़ के वहीं पे वन में ही साधना करते थे, और चाहे उन पे कुछ भी लेपायमान हो जाते थे, पर वो अपने आत्मा में तल्लीन रहते थे। तो जितने भी जीव जंतु को भी तब साता पहुंचती थी। तो इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस प्रमोट जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। उसको जितना चिंतन करे, जितना थॉट प्रोसेस करे, काफी कुछ उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और एक सबसे बहुत बड़ी कहावत है कि भाई देयर इज ए ग्रेट नीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वैल्यूज इन आवर सोसाइटी। मैं बोलता हूँ न्यू वैल्यूज, जो हमारे एथिकल, जो हमारा कल्चर, जो हमारा संस्कार है हमारे अंदर, जो हम जिस धर्म के सहारे हमने सुखी जीवन हमारे बाप दादों ने जिया है। हमारे बाप दादा तो कोई डिजीज फ्री दवाई लेने का काम नहीं पड़ा और 80 ईयर्स तक आराम से जिए। वेयर बिगर इज नॉट नेसेसरीली बेटर, वेयर स्लोअर कैन बी फास्टर एंड वेयर लेस कैन बी मोर। प्रभु महावीर का यही सिद्धांत है कि भाई अपनी जरूरत से ज्यादा आप मत रखो तो उसको, उसका भोक्तापन मत रखो, भोक्तापन है तो कर्तापना मत रखो, एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहो। ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। और अपने जैन धर्म में एक बहुत बड़ा अवयव है कि हमें दान देते रहना चाहिए। दान धर्म से मूलम, तो ये चैरिटी सीज द नीड नॉट द कॉज। और ये भी एक सिद्धांत हमारे में प्रभु महावीर का कि ग्रेटनेस इज नॉट व्हाट यू हैव, हम क्या देते हैं ज्ञान के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। समाज में किस तरह से धर्म का फैलावा हो, तो उसको अपने जो 4 भाग में बांटा गया है, श्रमण, श्रमणी, साधु, तो उस तरह से हम उन सबका ख्याल कैसे करते हैं और सबके ध्यान रख के हम अपनी खुशी को कैसे आगे बढ़ाए, वो फंडामेंटल बेस अपने में है। बट आज का में सबसे बड़ा जो हमारे पे साइंस, से साइंस, वो है अनेकांतवाद का, मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ द साइंस। इस अनेकांतवाद को हम शादवाद भी बोलते हैं। लगभग दुनिया के सब झगड़े, लगभग दुनिया के सब इश्यूज, ये अनेकांतवाद अगर हम अप्लाई करें, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, राष्ट्र में हो, समाज में हो, सामाजिक संस्थाओं में हो, अपनी सोशल लाइफ में हो और अपने खुद के लिए हो, तो देयर इज ऑलवेज ए पीस। आपका भी कहना सही है, मेरा भी कहना सही है, मध्यस्थ मार्ग तो हो ही सकता है। ये 12 भावना के अंदर जो मध्यस्थ भावना है, वो अनेकांतवाद अगर आज विश्व को अडॉप्ट कर ले, चाइना या कोई भी विश्व जो विस्तार से अपने आगे बढ़ रहे हैं, और हर एक जो एक अपना चुस्त पकड़ के साथ जो विश्व को डिस्टर्बेंस ला रहे हैं और हम एटम बम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो पीस लाना हो तो इस अनेकांत, इस फेथ को, इस बिलीफ सिस्टम को रेस्पेक्ट करें। तो ये अनेकांतवाद इज द की, इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक अनेकांतवाद में तो पूरा विश्व ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। इवन अमेरिकन सेनेट्स में, इवन उनके कांग्रेस में अगर ये जो फंडामेंटल बात होते हैं, एवरीवन रिस्पेक्ट्स दिस वैल्यू बेस्ड सिस्टम्स। और जैनिज्म को तो मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन के लिए इवन अमेरिका में आज की तारीख में 17 यूनिवर्सिटीज में, और फॉरेन के लोग इन सब बिलीफ सिस्टम जो हजारों साल का एक निचोड़ है उस पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ की है। और जो 12 भावना का जो एक जीवन में अडॉप्ट करके जीना है, उसमें अनित्य हो, एकत्व भावना हो, संवर की भावना हो, आश्रम की भावना हो, कई बातें हम बहुत डीप में जा सकते हैं। बट अनेकांतवाद में अगर हम परिवार में भी साथ में रहते हो तो 5 भाई अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, पर सुखी परिवार की तो चाबी है कि हम हर एक को रिस्पेक्ट करें। हमारी हाथ की 5 उंगलियां भी एक समान नहीं है। तो अनेकांतवाद में ये जो रिस्पेक्ट सिस्टम ला दें, तो आई थिंक वी कैन मूव मोर है। और आज के लीडर्स, आज के गुरु, आज के सब धर्म भी लोग जो है अनेकांतवाद को ही सिर्फ अडॉप्ट कर ले और हर एक को रिस्पेक्ट दे, तो देयर कैन बी ए मोर बेटर, हैप्पी एंड पीसफुल वर्ल्ड। मेरा जो मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा 3 दिन की जो यात्रा थी इटली में, तो काफी डिस्कशंस हुए वहाँ के प्रीस्ट से, वहाँ के पॉन्टिफ से। तो उन्होंने कहा
कि भाई पूरे विश्व में अगली सदी वो जैनिज्म के साइंस की होगी। और हमारे पास तो ये तारण है कि 2030 में मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं। 40% यूएस में बच्चे जो है वो फादरलेस, उनको ये नहीं पता है कि भाई परिवार क्या है या आज मेरे फादर कौन है या वो कहाँ है। पर हमारे में जो ये बेसिक साइंस है परिवार से, और हम जो ये बेसिक कर्म थियरी को मानते हैं, उन्होंने वहां एक ही कहा कि भाई आपका जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको आप प्रचार कीजिए। आप अनुष्ठान ज्यादा कर रहे हैं, आप इवेंट्स ज्यादा कर रहे हैं, आप नॉलेज के पार्ट को आगे लाइए, आप अनुभव कीजिए। और पूरा विश्व एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपकी नॉलेज और उसको एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल में विश्व के सामने रख रहे हैं। बट हमारा ये तारण है कि भाई ये जो आपके आगम ग्रंथ, आपका तत्वार्थ सूत्र, आपका योग दृष्टि समुच्चय, आपका इवन जितनी भी क्रिया है वो योग पूर्ण है, योग युक्त है, बट आप उसको समझ नहीं पाए। और इसको पूरा जैनिज्म को एक रिसर्च बेस आप ले तो जिस विश्व के सामने जो आज साइंटिफिक खोज हो रही है क्वांटम फिजिक्स के थ्रू, आज जो मरण पर्य ज्ञान से टेलीपैथी के थ्रू आज हम जो ये जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, ये सब अपने मन टू मन एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, एक कॉन्शियसनेस लेवल पे ये सब हो रहा था। केवली भगवान 14 पूर्वधर थे। तो इस तरह से ये जो बेसिक साइंस है उसको हम आगे लाएं और उसको सिर्फ अडॉप्ट करें। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात कही कि अब ऐसा नहीं हो जाए कि भाई आपका साइंस पूरा, जब यूके में अल्बर्ट विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में जैन पीडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी ने की, वो साइंस से इतने अभिभूत हो रहे हैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि भाई वहां से नॉलेज इंडिया में आए। तो आपके जैन टोटली आप इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म बनना पड़ेगा, एक कम्युनिटी बननी पड़ेगी। ये मैंने जीतू भाई से बहुत ही सीखा, मेरे गुरु है जीतू भाई। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारे में रिसर्च कम है, हमारे में स्टडी तो कम ही है, अपने पास स्कॉलर्स भी कम है। और आज के इस सबसे बड़ा संदर्भ है कि हम जो ये कम्युनिटी जो हमारी जनरेशन है उसको नॉलेज बेस्ड बनना पड़ेगा। और वहाँ पे मैंने नॉलेज का जो चरितार्थ देखा, वहाँ जो म्यूजियम्स देखे किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उनके पास कोई बहुत बड़ा सिविलाइजेशन नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं है, पर जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज हमारी जितने ये तीर्थ, जितने हमारे उपाश्रय हैं, वहाँ पे अब एक नॉलेज क्लास हमारी ग्रंथों से एक्सट्रैक्ट करके अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। और सबसे ज्यादा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये माध्यम को हम बढ़ाएं। तो ये जैन दर्शन, अपना जैन दर्शन, अपना साइंटिफिक दर्शन से विश्व में एक नई चेतना, नई जागृति आ सकती है। मुझे बार बार इंट्यूशन होता है और मैं बार बार जीतू भाई के पास जाता हूँ कि साहब अब मैं तत्वार्थ पढ़ रहा हूँ 1.5 घंटे से, और 1 घंटे के स्वाध्याय से मेरा 23 घंटा इतना खुश होता है, क्योंकि मुझे पूरा भाव विज्ञान की बात पता चलती है। उसमें से 14 गुणस्थानकों की आइडियाज आती है कि किस तरह से हम और नॉलेज लेके हम अटैचमेंट बगैर से जीवन जी सकते हैं, और हम जब एक साक्षी भाव से जीवन जी सकते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू स्प्रेड द वर्ड। आज इस पूरे कॉन्फ्रेंस में कई साइंटिस्ट भी है, स्कॉलर्स भी है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जीतू भाई के लीडरशिप में मैं खास कहना चाहूंगा कि पोस्ट कोरोना अब नॉलेज को कैसे फोरफ्रंट में लाए। आज कोई बच्चे स्कूल नहीं गए, 4 महीने से लॉकडाउन है सब कॉलेजेस, बट दे हैव बिकम मोर एंड मोर मैच्योर। तो मॉडर्न सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कैसे बने, हॉलिस्टिक कैसे डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से हम अपने जैनिज्म का प्रचार करके और ज्यादा से ज्यादा इंटरफेथ मीटिंग करके इसमें आगे लाएं, ये मेरा एक खास फोकस रहेगा। एक मैं छोटा सा वीडियो भी जो स्टार्स ने बनवाया था मैं पेश करूंगा, मुझे बहुत इंप्रेस किया ये प्रभु महावीर के विषय। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं।
व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। प्रभु महावीर के विचारों में जब सबसे बड़ा वाक्य था, एकम मनुष्य जाए, मनुष्य जाति एक है। हमने यहाँ पे संप्रदाय, भेदभाव इतने भाग में विभाजित कर लिया है कि हम एक दूसरे की आंखों नहीं मिला सकते। भगवान महावीर ने तो ये कहा है कि भाई आप खुद मुक्त हो सकते हो। आपकी आत्मा परमात्मा से, परमात्मा से विलीन होके आप केवली भगवान की तरफ बन सकते हो। उन्होंने तो वहीं पे आपको मुक्ति का रास्ता दिखाया। और सबसे बड़ी जो चीज है कि आप खुद ही तीर्थंकर बन सकते हो। तो ये कॉन्शियसनेस, ये आत्मा के स्वरूप का जो सबसे बड़ा साइंस उजागर किया है, वो मुझे लगता है कि भाई इनर साइंस जो है, एक जो ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, उसको अगर हम गहन चिंतन करें तो उन्होंने कायोत्सर्ग का रास्ता किया कि आपकी कर्म की निर्जरा आपके भाव से, आपके तप से, आपके ध्यान से, आपके डिटैचमेंट से हो सकती है। तू सफरिंग जोन में मत रहे मनुष्य, और तू खुद ही उसका सफरिंग बनाता है तो उसके सॉल्यूशन भी खुद दृष्टि में चलते हैं। और छोटी छोटी संवेदनाएं कैसे आपको डिस्टर्ब करती है वो साइंस की, और उस तरह से और जितना डीप करें हर चीज की सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ये फंडामेंटल्स है। आज जब पूरा विश्व में मिलिट्री फंड्स, एम्यूनिशन फंड्स, देखिए बेरूत में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, तो आज एक मिनट में मर गए। फंडामेंटल्स बन रहे कि हम विश्व जब ये मिलिट्री बेस्ड एम्यूनिशन में आगे बढ़ रहा है तो वहां पे हिंसा ही हिंसा है। और हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे खुद के साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं, वो एक सॉल्यूशन है। एक थोड़ा सा अगर हम चिंतन करें कि भाई जैनिज्म एंड वर्ल्ड रिलीजन्स, तो जैनिज्म की पूरी एक साइकिल आप देखें तो उसमें अपना बॉन्डेज, हमारी जो बंधन है उसकी मुक्ति का रास्ता है, और उससे एनलाइटनमेंट करके हम केवली बन सकते हैं। इस तरफ हम वेस्टर्निटी में जाए तो एक लीनियरिटी है। हेवन हेल की कोई धर्म बात करते हैं, कोई नहीं बात करते हैं। बर्थ के बाद रीजन्म हम कहें कि भाई रीबर्थ है, नहीं मानते हैं। बट ये जो कार्मिक थियरी, अभी जब बेसिक बड़े बड़े साइंटिस्ट फास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो अभी साइंटिफिक चले, उसमें कई पुरावे आए कि भाई नहीं, ये जो कार्मिक साइंस ऑफ जेनिज्म है वो एक मोस्ट साइंटिफिक फंडामेंटल्स है, और उसको वर्ल्ड एक्सेप्ट करने लगा है। इवन मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट करने लगी है। सर आपका और जेनिज्म और वर्ल्ड रिलीजन्स का और मैं फंडामेंटल था, मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा। मैं छोटी सी बात से आऊंगा कि भाई ये सब बातें, पर हमारे गुरु भगवान सुधर्म पाठ से जो आज इस पूरी व्यवस्था को जो आगे लेके आए हैं, तो ये जो श्रमण आरोग्यम जीतो की जो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है, उसमें जब मैं इटली था तो उन्होंने कहा कि आपके 16,000 साधु भगवान, वर्ल्ड में कहीं कोई धर्म में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है जो 24/7 सम्यक चारित्र अडॉप्ट करके पूरे विश्व में एक प्रूफ है कि भाई आप ऐसे सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हो। इवन लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, अपनी खाने के लिए, अपने तप के लिए जितने से जितनी कम चीजें यूज करें, पानी की मात्रा, हर चीज, तो उनकी रक्षा करना अपना जब धर्म हो जाता है, तो ये आज विश्व दर्शन, ये जो लाइव एग्जाम्पल्स है उसके उन नमन करते हैं, और उनकी रक्षा करना और उनकी गयावच का ध्यान रखना, और ये दर्शन माध्यम को और आगे बढ़ाए, ये अपना फर्क कृतज्ञ हो जाता है। तो मैं सभी साधु भगवंतों को नमन करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन से भी जीतों में हम आगे बढ़ रहे हैं, पर अपना जो पॉलिटिकल से लेके ये वर्ड स्प्रेड करना है वो तो नॉलेज कम्युनिटी कर पाएगी। तो अब एक नॉलेज कम्युनिटी आज एक छोटा सा संकल्प ले कि भाई हम खुद भी स्वाध्याय करें। स्वाध्याय तो स्व का अध्ययन है, और एक नॉलेज सोसाइटी की कम्युनिटी में और इस साइंस को और रिसर्च बेस और इसको अच्छे माध्यम से पॉपुलर करें, ये छोटा सा संकल्प आज लें। और जैनम ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है,
मैं इस प्लेटफॉर्म की जितनी अनुमोदना करूं कम है। और ये लॉकडाउन में ये जो जूम के द्वारा, ये मीटअप्स के द्वारा जितना ज्ञान का प्रचार हुआ है, और हर घर में कोई भी बच्चे देखो तो माला गिन रहे हैं, तप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ये जो साइंस उनको सेल्फ हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहा है, वो एक प्योर स्टेट आ रहा है। वो एक दर्शन अपना जो जैनिज्म का है, वो एक जो सामायिक 48 मिनट, वो भी 48 मिनट के उसका सबसे बड़ा साइंस है। तो उस पूरा जो एक साइंटिफिक बेस है, वो अपने जब जितना जितना साइंस उसको जोड़ते जाएंगे तो जीवन सुख की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और आज पूरा वर्ल्ड जब विपासना, कायोत्सर्ग, ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, तो ये स्वस्थ जीवन का रहस्य ध्यान को बताया। और अपने में तो कायोत्सर्ग तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अपने तो मन पर ये ज्ञान, प्राणमय शरीर, आनंदमय शरीर, उस तरफ आगे बढ़ के लास्ट में शरीर छोड़ते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ये जो केवली भगवंत के सिद्धांत है, ये कायोत्सर्ग उसका स्टार्टअप है और वो साइंटिफिक बेस है, वो विश्व की तरफ एक चेतना की तरफ आगे बढ़ा है, तो भी उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड के झगड़े कम हो सकते हैं। अभी मैं जितना कभी भी फेसबुक देखता हूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत आ रहा है, और अपने में तो 24, अपने में एकासना, बियासना, ये पूरा वर्ल्ड मेटाबॉलिज्म और हेल्दी लिविंग की तरफ, डिजीज फ्री की तरफ आगे बढ़े। और आज तो मेरे कई फ्रेंड्स भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। बट डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत बड़ा साइंस का, और इस साइंस में इसको जो साइंटिफिक वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो एक नया नाम दिया है, वो अपना सिद्धांत था। बट बेटर है, सबकी जीवन सुखी हो रहे हैं। बट एज ए जैन वी शुड टेक दिस टू अ मोर साइंटिफिक लेवल। एक छोटा सा पुस्तक विमोचन में काफी इस वाक्य से हैप्पी हुआ था। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, परंपराओं ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं, आध्यात्मिकता दी। कभी कभी सांप्रदाय समस्याओं का सर्जक बन जाता है, आध्यात्म समस्याओं का समाधान बन जाता है। पीएम ने कहा कि आचार्य विजय रत्न सुंदर पुरी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कई तरह से आप देखें 24/7 ऊर्जावान रहते हैं, तो उनका ये जो बेसिक बात थी कि भाई अध्यात्म ये कई समस्याओं का समाधान बन सकता है, और इस विश्व को भी शस्त्र नहीं चाहिए, ज्ञान रूपी शास्त्र चाहिए। जी तो मैं तब उन्होंने कहा था कि जब ये ज्ञान रूपी शास्त्र अडॉप्ट करते हैं तो इंसान फिर से महावीर बन जाता है। और प्रभु महावीर के तो सिद्धांत है, इट्स बेटर टू विन ओवर सेल्फ देन टू विन ओवर ए मिलियन एनिमीज। आज जब पूरा विश्व एक नया साइंस अडॉप्ट कर रहा है, 2 अक्टूबर को हम अहिंसा डे मनाने वाले, इंटरनेशनल अहिंसा डे, तब हम चरितार्थ करें और एक नई दुनिया जो ये पोस्ट कोविड होने जा रही है, कि भाई किस तरह से हम अहिंसा डे को ज्यादा से ज्यादा नव सर्जन, नव पल्लवित, इसको विगरसली हम अडॉप्ट करके पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो जैन है वो एक अपने ढंग से कार्यक्रम करके आगे लाए। वर्ल्ड अहिंसा डे ऑन October 2, वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे हो रहे हैं, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हो रहा है। तो ये जैनिज्म के अपने सिद्धांत आगे लाए, उसके इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स हो, हम पूरे आज के विश्व के पॉलिटिकल वर्ल्ड्स को बताएं कि सॉल्यूशन यहाँ है। आपको कोई करोड़ों रुपया खर्चना और ये सिद्धांत को अप्लाई करें तो ऐसे ही बच जाएंगे। एक छोटा सा वर्ल्ड फॉरगिवनेस, आज जब कोरोना हुआ है तो मैं सबसे कहूंगा कि हम छोटी सी प्रार्थना आंख बंद करके करें और सभी से मिच्छामि दुक्कडम करें। हम 22 अगस्त को तो करने ही वाले हैं पूरे विश्व में, पर आज इस पल एक नई चेतना, एक नई संकल्प, एक छोटे से इस प्रेयर से जो यूनिवर्सल प्रेयर है। सब्बे जीवा खमन्तु मे, वृत्ति में सब भूयेषु, वेरं मज्जन केनय, इच्छामि दुक्कडं, इच्छा। जब मैं इतना भाव विभोर हूँ, मैंने तो शायद 1% भी अध्ययन नहीं किया है, और मुझे जीतू भाई पंडित, मुझे राजमल जी साहब, मुझे भंडारी साहब,
ऐसे कई साइंटिस्ट जब उनका जीवन देखता हूँ या फॉरेन जाते तब उन बड़े बड़े ज्ञानियों से डिस्कस करते हैं, तो जो सुखी जीवन की चाबी है वो जब कहते हैं कि आपके जैन धर्म में है, तब मुझे गौरवान्वित होता हूँ और मुझे एक गिल्ट कॉन्शियंस भी होता है कि भाई इसको मैं क्यों नहीं जी रहा हूँ। बट जब वर्ल्ड साइंटिस्ट, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड न्यूज मीडियम जो पढ़ते हैं और जो नया विश्व होगा वो इस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो नोआ हरारी जिन्होंने 3 बुक विश्व भर में प्रचार हुआ, उन्होंने यही कहा कि इस विश्व को इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा और उन्हें हार्मोनियस लाइफ लिविंग के लिए एक बिलीफ सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास तो ये कुंजी है, हमारे पास तो सबसे बड़ा साइंस है। आज मैं हर एक आत्मार्थी आध्यात्मिक जीवों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जीतू भाई पंडित साहब की लीडरशिप में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, हम ये नॉलेज करके किस तरह से इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाएं, कैसे इसका फैलावा करें, कैसे हम एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी से आने वाला समय, अभी तो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से हम नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखें। और मैं खुद एक छोटा सा संकल्प लेता हूँ कि मैं भी इन आगम जितने अपने ग्रंथ है थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करके इस पूरे साइंस को हम एक बन के आगे लाए। मेरे जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ और युवा लोगों से खास करता हूँ कि अभी अपना समय है, हमारी आने वाली जनरेशन को हम साइंस दें और हमारे वडिलों ने जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है उनको हम नमन करें, हमारे गुरु भगवंतों को नमन करें। और जैनम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबने जो कीमती समय दिया, मैं आप सबको नमन करता हूँ। और मैं तो बहुत छोटी सी जस्ट एक छोटी भावनात्मक बातें कही है, आप ज्ञान के भंडार हैं, हम इस ज्ञान को किस तरह से सागर को और करके अपने जीवन को सक्सेस बनाए। आप सबको मेरा प्रणाम और मेरे तहे दिल से आज के इस दिन में मुझे जो ये नई ऊर्जा दी है, हम सब एक संकल्प लें कि हम सब एक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम, नमस्कार। हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, कुशल भाई आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, अच्छी तरह से सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र शाह जी, आपसे अनुरोध है कि अब क्वेश्चन का टाइम हुआ है। कुशल भाई अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके हैं, आप जरा प्रश्न उत्तर का। राजमल जी, आप अभी जो कुशल भाई ने बहुत आयामी प्रवचन दिया, अनेक विषयों पर संक्षेप में लेकिन मार्मिक रूप से हमें बताया कि जैन धर्म में किस तरह से आज के युग के अनुरूप बहुत सारी बातें सदियों पहले कही गई है और उसको यदि हम समझे तो हमारा आज बहुत ही भव्य और आनंददायक, सुखदायक बन सकता है। तो ये प्रवचन सुनने के बाद कई हमारे श्रोता यहाँ होंगे, उनके मन में कई प्रश्न उठे होंगे। मैं श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो, तो आप अपनी बात यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ जिनको अपने प्रश्न या जिज्ञासा प्रस्तुत करनी हो। हाँ, शिवम, ओ बेटा शिवम, डॉक्टर जीवराज जैन का एक प्रश्न है। डॉक्टर जीवराज जैन, अपना माइक अनम्यूट करें अपने मोबाइल को। डॉक्टर जीवराज जैन, प्लीज अनम्यूट योर फोन। राजमल जी साहब, उसके बाद दूसरा प्रश्न है शिरीष पत्नी औरंगाबाद से। यदि जीवराज जी अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पाते हैं तो शिरीष भाई को विनंती करता हूं, यदि आप जीवराज जैन अपने बात प्रस्तुत कर सके उसके पहले यदि शिरीष भाई अपनी बात रखना चाहते हैं, औरंगाबाद से हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। शिरीष भाई अपना मोबाइल अनम्यूट करिए, अपना माइक। हेलो, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हाँ प्रश्न हाँ जी, पूछिए बोलिए, आप शिरीष भाई, प्रश्न प्रश्न पूछिए। पूछिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, लॉर्ड महावीर ने बोला इट इज बेटर टू विन ओवर सेल्फ देन टू विन ओवर अ मिलियन एनिमीज, लेकिन चाइना तो हम लोगों को तकलीफ दे रहा है, पाकिस्तान तकलीफ दे रहा है, तो उनको तो अपने को ये फाइट करना ही पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ क्या? कुशल भाई, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं जब मेरे आप गुरुवर्य साथ में हैं तो ये बहुत ही कंसोलिडेटेड बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जीतू भाई साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि इसके परिप्रेक्ष्य में आप ही थोड़ा सा जीवंत उदाहरण पेश करें। आपका ही नॉलेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। श्री मेरे गुरुजी श्री जीतू भाई साहब। ये बात सही है कि बाहरी दुनिया अपने विस्तार को, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके द्वारा दूसरे को जो तकलीफ हो रही है, दूसरे को जो पीड़ा हो रही है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे जैन धर्म में ये कहा गया है कि सबसे पहले विजय अपने पर प्राप्त करो, और जब अपने पर विजय प्राप्त होती है तो पूरे वातावरण में, पूरे एक जो आभा मंडल है उससे अन्य लोगों के प्रति भी, अन्य लोगों में भी मैत्री भाव पनपता है। हमारे तीर्थंकर भगवान के अतिशयों में आपने सुना होगा कि जब वो विचरण करते हैं तो पर चक्र का भय नष्ट हो जाता है। पर चक्र यानी अन्य जो विरोधी राजा या विरोधी सत्ता है वो अपने पर हावी नहीं हो सकती है। उनके मन में भी मैत्री भाव होता है। जो जातिगत हिंसा है या जातिगत वैर है, जैसे बिल्ली और कुत्ता, सिंह और गाय वगैरह के मन में भी वैर भाव नष्ट हो जाता है। तो जो अपने पर विजय प्राप्त करता है उसकी आभा से, उसके प्रभाव से जगत के जीवों में भी मैत्री भाव पनपता है। इसलिए ये बात कही गई है कि सबसे पहले हमें अपने पर विजय प्राप्त करना चाहिए, और अपने पर विजय प्राप्त करने से प्रकृति में भी एक बदलाव आता है। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जीवराज जी जैन, यदि आप अपने माइक अनम्यूट कर पाए हैं तो आप अपना प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। जीवराज जी जैन के बाद 1008 नंबर का कोई यहाँ हैंड रेज किया हुआ है। यदि वो हमारी बात सुन पाते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। 1008। जीवराज जी जैन, आप अपनी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और हमारे साथ कई वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भंडारी जी है, सुरेंद्र भाई पोकरणा जी है, हमारे दुष्यंत भाई भी आज हैं, हमारे साथ हिना बहन है, सुधीर भाई डॉक्टर हैं। उनमें से किसी को भी आज के इस विषय पर कोई प्रश्न प्रस्तुत करना हो या कोई सुझाव रखना हो, वो इस समय यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके पोकरणा जी, आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप बात कीजिए। मैं जीतू भाई साहब, पहले नरेंद्र भाई भंडारी साहब हमारे गुरुवर्य और श्री नरेंद्र भंडारी जी, आपको विनंती है, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आज के ऐसे साइंटिस्ट ही अपने को इस जैन दर्शन की तरफ, और उनकी जो बुक्स और जो आईआईटी में पेपर्स रखे, वो मेरे लिए सब इंस्पिरेशन है। तो मैं नरेंद्र भंडारी जी अहमदाबाद से हैं, विश्वविख्यात साइंटिस्ट हैं। इस व्याख्यान श्रृंखला में सबसे पहला व्याख्यान आपने दिया था और बहुत सारे जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्न प्रस्तुत किए थे। आपने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण जवाब दिए थे। मैं नरेंद्र भाई भंडारी, प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी, अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। राजमल जी साहब, माइक अनम्यूट करने का फैसिलिटी उनको दीजिए। माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, उनकी बात हम नहीं सुन पा रहे हैं। राजमल जी साहब, राजमल जी साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, आप टेक्नीशियन को कहिए, भंडारी साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ शिवम, हेलो शिवम। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं? भंडारी साहब, आपका माइक अनम्यूट हो गया, आप बोलिए। मैंने माइक अनम्यूट कर दिया आपका। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज कुशल जी बंसाली ने बहुत ही सुंदर बात बताई और ये कई सुझाव दिए कि इस सदी में हम जैन दर्शन को लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जैन दर्शन में ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनकी वजह से अगर सब लोग इससे सहमत हों तो दुनिया में शांति हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैं पहले तो उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और मेरा प्रश्न ये है कि इसमें आप ये जरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो जैन धर्म मानने वालों की संख्या बहुत कम है और हालांकि थोड़े बहुत वेजिटेरियन भी बने हैं जैसा आपने कहा और वेगन भी हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में कुछ आप सुझाव दें तो हम उसको फॉलो करना चाहेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात कुशल भाई, मैं जवाब दूं कि आप देंगे? हाँ, मैं मेरे विचार रखूंगा सर, फिर आपके विचार आप। ओके, आप दीजिए। मुझे भंडारी साहब, मैंने जो आपसे सीखा है कि भाई ये पूरा एक साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है और अपने जैन धर्म की जो स्क्रिप्चर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी ये कह रही है कि भाई जो प्रोटॉन्स और कार्मिक थियरीज है वो भी साइंटिफिक है। अपनी भूगोल, अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी और सबसे बड़ा है कि जो हेल्थ साइंस अपना है, खाली हमने उसको दुनिया के सामने इस मॉडल से नहीं रखा कि भाई साइंस की तरह से, एंड वी हैव बिकम कंफ्यूज कि हम क्रियाओं में रहे या हमने इवेंट्स ज्यादा की। तो बेसिकली अगर एक थोड़े से सब बैठ के इस नॉलेज बेस्ड मॉडल को आगे लाएं और इसको थोड़ा और ओपन करें कि भाई दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द जैन्स। इसकी आज जो अमेरिका में 17 चेयर्स बनी, आपने आईआईटी में कॉन्फ्रेंस किया, आपने साइंटिस्ट के सामने इतने पेपर्स रखे, तो देयर इज ए मॉडल। ओनली थिंग इज पाथवे के लिए और रिसर्च करके करें। मैं जितने साहब जो अभी रिसर्च पे या जो स्टडी बेस पे वो और ज्यादा प्रकाश, आज ही हम दोपहर को मिले थे, तो देयर आर मेनी थिंग्स। आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम अक्टूबर में रख के परमानेंट इसका कोई भी पाथवे बनाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट जीतू भाई साहब को और थोड़ा प्रकाश। धन्यवाद भंडारी साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और कुशल भाई आपने जो जवाब दिया बहुत ही समसामयिक और एक चिंतन पूर्ण जवाब दिया है। मैं इस विषय में इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि आज के युग के अनुरूप हमें आज के हमारे युवाओं को इसमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें आज के अनुरूप आज की भाषा में हमें जैन धर्म को प्रस्तुत करना होगा। हमें वैज्ञानिक जो बातें हैं उसको बाहर ला करके, मतलब उसको सबके सामने ला करके ये कहना पड़ेगा कि ये केवल कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये साइंटिफिक बातें की गई है और जीवन को स्पर्श करने वाली बातें हैं। तो उससे लोगों के मन में धर्म के प्रति एक नई आस्था पैदा होगी। उस आस्था से हम बहुत कुछ काम कर सकेंगे।
और सबको मिल करके, मतलब इंडिविजुअल नहीं पर सबको मिल करके ये प्रयास करना होगा। बहुत कम जैन हैं लेकिन बहुत ही समर्थ हैं। केवल सामर्थ्य के कारण सबसे बड़ी है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर काम है। यदि हम सब साथ में मिल जाए तो हमारा सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ सकता है और हम जो चाहते हैं वो बात विश्व के सामने रख सकते हैं, विश्व को कई और बातों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज जो विगन की बात चल रही है या आज फास्टिंग की बात चल रही है या आज वेजिटेरियनिज्म की बात चल रही है, वो सभी जैन धर्म के अनुकूल बातें हैं, लेकिन जैनों के द्वारा ये प्रस्तुत नहीं की गई। ये सबसे बड़ी कमी की बात है। यदि हम ये बात कर पाए और अपनी बात बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से रख पाए तो निश्चित रूप से हमारा ये जो धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार और जीवनोपयोगी इस सिद्धांतों का हम जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो पाएंगे। इतनी बात मैं कह करके हमारे साथ आज जो जुबेदा मिर्जा जी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। जुबेदा मिर्जा जी, आप अपने प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। जुबेदा मिर्जा जी के माइक में अनम्यूट कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछिए। आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बताइए। हाँ जी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर सकी तो मैंने अच्छे से नहीं सुना, इसलिए मेरा प्रश्न है कि शाकाहार और व्रत उपासना जो जैन धर्म में है उसका इंटरमिटेड फास्टिंग से हम कैसे तुलना करें और कैसे वो हमें ये इंटरमिटेड फास्टिंग ऐसे लगे। माइक आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है क्या? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आप फिर से अपनी बात रखिए। जुबेदा जी, जुबेदा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, आप बात बताइए। आ गई। हाँ, रखिए, बोलिए जुबेदा जी, बोलिए। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर सकी सेमिनार को, तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैन धर्म में जो शाकाहार और व्रत उपासना है उसका इंटरमिटेड फास्टिंग से हम कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? जुबेदा जी, आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके प्रश्न के जवाब देने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। पिछला लेक्चर जो आप दुष्यंत भाई का था और दुष्यंत भाई के लेक्चर के पश्चात आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए थे, जिसमें आपने रात्रि भोजन त्याग और अपने पूरे परिवार में जो जैन धर्म के प्रभाव के बारे में बताया था। तो हम लोग सभी काफी प्रभावित हुए थे और हम चाहते हैं आप अपना एड्रेस सबको शेयर कीजिएगा, फोन नंबर शेयर कीजिएगा जिससे हम आपके साथ संपर्क जोड़ सकें। अब मैं आपके प्रश्न के जवाब की तरफ जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले कुशल भाई से विनती करता हूँ कि आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। मैं जुबेदा जी मिर्जा जी के प्रश्नों का बहुत ही इजी ये है कि देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड ने तो एक साइंटिफिक डेटा से जा रहे हैं, पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये 10 घंटा अगर खाना नहीं खाते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है। बट अपने तो पूरी सूर्य की विज्ञान से, बॉडी के साइंटिफिक डेटा से हमने कहा कि भाई ये व्रत नियम पालने से आपकी धर्म क्रियाएं, आपकी भाव और आपकी कर्म की निर्जरा होती है। तो ये फंडामेंटल्स है। पर मॉडर्न वर्ल्ड ने ये नहीं कहा, कोई धर्म का नाम नहीं दिया, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का दिया और उसका प्रचार प्रचार इतना स्ट्रांग रहते हैं, सेलिब्रिटीज इतना करते हैं कि वो ये चीज, मेन चीज को भूल के ये चीज की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये हमारी कमी रही है। तो ठीक है, उसका अलग अलग ढंग से प्रचार कर रहे हैं। बट अगर हम ही एक स्ट्रांग हो जाए कि नहीं अपना, तब अपनी व्यासना वो मोर साइंटिफिक है। आप अम्बिल की बात करें, अम्बिल से लगभग बेसिक मेंटल प्रॉब्लम्स कहिए, बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स कहिए,
वो जिस टाइम पे वो आते हैं साइकिल में ऋतुचर्या में, तो हम तो भूल ही गए क्योंकि हमने साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं रखा। और जो बेसिक वर्ल्ड के हेल्थ जो अपने आप को एक 30 मार खां बोलते हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट दिए थे। तो इससे हानि पहुंच रही है, मेरा ये कहना है। तो ये मिक्सोलॉजी हो रही है, तो मैं उसकी तुलनात्मक नहीं कर रहा हूँ। हम नहीं कर रहे हैं, ये दर्शन आगे नहीं दे रहे हैं, तो इसका अलग अलग रूप में आ रहा है। तो नाउ द फंडामेंटल इज रियल साइंस को हम आगे लाने के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा, किसी न किसी को टॉर्च बेरर बनना पड़ेगा। बट जो हो रहा है वो अपना ही साइंस आ रहा है और लोग उसको फॉलो कर, पर किसी को तो ये बोलना पड़ेगा कि नहीं। एक जापान में साइंटिस्ट ने खाली जब उपवास करते हैं 3, तो एक प्रोटीन रिलीज होता है, वो जो शोध कार्य किया नोबेल प्राइज मिल गया, और अपने में तो मांस खमन तक की बातें हो रही है। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि हम ये साइंस को, इस दर्शन को विश्व के सामने बहुत ही स्ट्रांग वे से, बहुत ही मजबूती से आगे रखें। ये मेरी आज की नॉलेज मेरी सभी ग्रुप को विनती है। जी सर, थैंक यू सर। जुबेदा जी अपना एड्रेस फिर शेयर कीजिएगा। मैं जिगर शाह सर मैं इसी चैनल पे भेजूं अपना एड्रेस? जुबेदा हाँ जी तुम्हारा सर। फोन नंबर और एड्रेस मेरे पास है, मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह को दे दूंगा। ठीक, थैंक यू सर। मैं जिगर भाई शाह को आमंत्रित करता हूं। जिगर भाई शाह, आपका जो प्रश्न है प्रस्तुत कीजिए। आपके माइक में अनम्यूट करता हूं और आप प्रश्न कीजिए। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। हाँ जी, आ रही है। आप प्रश्न पूछिए। मैं शायद उम्र में काफी कम और जैन धर्म में जन्म होने के बावजूद काफी लिमिटेड नॉलेज रखता हूँ, लेकिन आज के चर्चा में मैंने एक प्रश्न मेरे मन में आया कि जैन धर्म में सुरक्षा या स्वरक्षा जिसे कहा जाता है, डिफेंस, उसका जिक्र कहाँ तक है, एंड हाउ डू यू कोरिलेट जैनिज्म एंड द डिफेंस? बिकॉज पटनी जी ने भी वही सवाल किया कि हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क है जिससे हमें खतरा रहता है। तो मुझे भंसाली जी से उनकी जो विश्व भ्रमण उन्होंने किया है और बाकी भी ज्ञानी है, तो जैन धर्म सुरक्षा को किस नजरिए से देखता है, ये मेरा प्रश्न है। थैंक यू। बेसिकली अपने में स्वरक्षा करना। अपने कुशल भाई। यस सर। कुशल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? या मतलब अभी जो हमारे साथ राजमल जी हैं और भंडारी साहब हैं, वो इस विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, तो मैं इनमें से किसी एक को आमंत्रित करता हूँ। पहले भंडारी साहब का जवाब सुन लेता हूँ, फिर आई पुट अप माय व्यूज। Okay, so then I invite भंडारी साहब, प्लीज इस पर प्रकाश डालिए। सेल्फ डिफेंस के बारे में आपने पूछा, तो उसमें आपको यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो उचित है। अगर अनिवार्य है तो अपनी रक्षा करना आपका धर्म है, ऐसा माना जाता है। 4 प्रकार की हिंसा अलाउड है। एक तो जो आपको दैनिक चर्या में करनी पड़ती है, एक अपनी सुरक्षा में करनी पड़ती है, एक जो तो इस प्रकार आपको जो थोड़ी और तो सेल्फ डिफेंस आपको पता ही होगा कि कई जैन जो राजा थे, कई जो सेनापति थे, उन्होंने युद्ध भी किए और उन्होंने बड़ा राज्य भी बनाया। परंतु आपके भाव उस वक्त क्या हैं, मतलब आप अपनी रक्षा के लिए करें तो वो तो अलाउड है, ऐसा मेरा विचार है। आगे जीतू भाई आगे इसमें बता सकते हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमारे साथ दुष्यंत भाई भी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत भाई के विचार हम इस पैनलिस्ट के रूप में उनका जवाब सुनना चाहेंगे। श्री दुष्यंत भाई। दुष्यंत भाई, आपका माइक अनम्यूट कीजिए आप।
दुष्यंत भाई ओके। माइक हाँ, कर दिया मैंने। मेरा इस बारे में मानना है कि अहिंसा जो है वीरों की अहिंसा है, ये कायर की अहिंसा नहीं हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ सेल्फ डिफेंस की कोई बात नहीं हो, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक अपने को हिंसा को टालनी चाहिए और वो हिंसा से दूर रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हमला करता है या किसी कोई कारणवश अपने वहाँ अपनी बहनों की सुरक्षा की बात हो, तो वो अलकाचार्य वगैरह आचार्य भगवंतों का भी उदाहरण आता है कि जो राजा वगैरह थे, तो उसके साथ इन्होंने उनके लिए दूसरे की हेल्प लेके भी उसको हराने की कोशिश की हुई है। वो सभी हमारे जो भी तीर्थंकर थे वो सभी राजा थे और इन्होंने हिंसा की जो परिणाम है उसको देखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो हिंसा से या युद्ध से कितना नुकसान हो सकता है वो उनकी समझ में था। आपने देलवाड़ा में वो मंदिर देखा होगा जो विमल वसई, तो विमल जो चंद्रावती नगरी थी वो ऑन द वे टू दिल्ली टू गुजरात, और कई मुस्लिम आक्रमण हुए तो इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों का सामना किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे जरूरत पड़ी तो धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए फाइट दी गई हुई है। हमारे जो भी मंत्रीश्वर वगैरह थे गुजरात के, वो भी बहुत बहादुर लोग थे। ऐसा नहीं है कि वो कायर लोग थे। बस उतना ही मुझे कहना है। जी तो आप धन्यवाद धन्यवाद दुष्यंत भाई। आप मैं कुशल भाई को आमंत्रित करता हूं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। नहीं, मेरा बेसिकली ये मानना है कि सेल्फ डिफेंस इज योर राइट, और नरेंद्र भाई साहब ने खुला कहा कि भाई दैट इज नॉट ए हिंसा, इट्स योर कर्तव्य। तो हमें ये नहीं बताया गया कि भाई आपका कोई गला काटे तो आप ये गला काटने दें। तो मोर एंड मोर आई एग्री टू नरेंद्र भाई भंडारीज व्यू, दैट इज व्हाट आई हैव लर्न। और इस सवाल का ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वी हैव टू टेक ए कॉल। बट आज की तारीख में तो अभी जो स्टार्ट में जो करने का वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं भी यही व्यू रखता हूँ। मैं अब अपने दूसरे एक प्रश्न जीवराज जी जैन का प्रश्न है। जीवराज जी जैन को मैं आमंत्रित करता हूं प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। जीवराज जी जैन अपना प्रश्न पूछिए। जीवराज जी जैन आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, माइक अनम्यूट कर दिया है। जीवराज जी जैन, मेरे ख्याल से जीवराज जी जैन संपर्क में नहीं आ रहे हैं, तो मैं अब किसी और को प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज के इस व्याख्यान रोचक और माहितीप्रद, इंफॉर्मेटिव और कई बातों पर प्रकाश डालने वाले इस प्रवचन के लिए श्री कुशल भाई बंसाली जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं बधाई देता हूं। आपने विश्व का परिभ्रमण किया है, व्यापार में और व्यवसाय में जो अनुभव की ऊंचाइयां हासिल की है उसके द्वारा, और साथ ही साथ अध्यात्म के प्रति रुचि के कारण सिद्धांतों में भी जो आपने गहन अध्ययन किया है, उसके नवनीत स्वरूप आज आपने जो प्रवचन दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं, जैनम चैनल को धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं
कुशल भाई, आप भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर और भी प्रवचन देते रहें और हमारे जैसे लोगों को लाभान्वित करते रहें। मैं सभी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और आज की इस प्रवचन को समाप्त घोषित करता हूं। मैं श्री कुशल भाई बंशाली को जैनम चैनल की ओर से इतना अच्छा प्रबुद्धपूर्ण और विस्तृत जैनिज्म के बारे में व्याख्यान देने के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं और डॉक्टर जितेंद्र शाह का भी आभार प्रदर्शित करता हूं और दूसरे सभी जो यहाँ पर इसमें शामिल हुए प्रतिभागिता की सभी श्रोतागणों का आभार प्रदर्शित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करते हैं।